साथियों, बिजनेस के अंदर जब भी लेन देन की बात होती है तो वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का नाम ज़रूर आता है, चाहे लेन देन बैंक से हो या किसी अदर कंपनी से, किसी पर्सन से लेन देन हो। और ये सारा काम हम टैली में करते हैं। एक्सेल में यदि हमने इस प्रकार की सीट बनानी है ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट के लिए कि हम डेटा एंट्री करें, जो हमारा लेन देन है वो डेबिट में है तो डेबिट में चला जाए, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में चला जाए, और साथ में हमारी बैलेंस शीट या बैलेंस भी मेंटेन होता रहे। ये ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे, पूरा सीखेंगे डिटेल से इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखो, डेबिट क्रेडिट सीट के लिए आप डैशबोर्ड देख रहे हैं। इस डैशबोर्ड पे हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये क्लिक नहीं ले रहा है। कहाँ पे क्लिक लेगा? जहाँ पे हमने एंट्री करनी है। देखो यहाँ भी नहीं लेगा, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। यहाँ पे क्लिक ले रहा है, यहाँ पे क्लिक लेगा, यहाँ पे लेगा और यहाँ पे लेगा। इसी प्रकार हम डैशबोर्ड पे जाके देखना चाहेंगे तो हम पूरा बैकअप देख सकते हैं डेटाबेस का। यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटाबेस पे तो देखो पूरा डेटाबेस हमारे पास यहाँ है। 2 एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं तो देखो इसलिए दिखा रहा है सीरियल नंबर 3। हम मैनुअल एंट्री करना चाहेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे मैनुअल एंट्री करता हूँ 3 नंबर, और मैं 2 तारीख का कोई भी एक डेटा यहाँ पे एंटर कराता हूँ, जिसके अंदर मैं कर देता हूँ कैश, और इसमें कराता हूँ मैं क्रेडिट 5000। तो देखो यहाँ पे टोटल चल गया हमारा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं, कंप्लीट चलेगा। अब डैशबोर्ड पे चल के देखते हैं हम। देखो यहाँ पे 4 नंबर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। यहाँ भी हम एंट्री करते हैं। मैं डेट यहाँ पे डालता हूँ नई, और टैब से आगे जाएंगे तो देखो नेक्स्ट सेल के अंदर जाएगा और कहीं नहीं पहुँचेगा। पर्टिकुलर के अंदर मैं कर देता हूँ सैलरी, और सैलरी हम डेबिट करेंगे। 5000 हमने सैलरी डाली, राइट, और कर देंगे सेव। इसको हमने सेव किया तो देखो हल्का सा फ्लैक्चुएट यहाँ पे हुआ, और जैसे ये एंट्री सबमिट हो गई यहाँ पे सीरियल नंबर नेक्स्ट आ गया 5। डेटाबेस में जाके देखते हैं, देखो यहाँ पे वो सैलरी की एंट्री डेबिट में हो चुकी है। ये सारा जो अमाउंट बैलेंस है ये हमारा डैशबोर्ड पे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पास। तो सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है। किस प्रकार हमने बनाया, आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना। और साथियों, एक जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, कोई अच्छी स्किल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमने एक्सेल की सीरीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करी है और उसको हम एडवांस तक लेके जाएंगे, जो कि हमने अपने दूसरे चैनल पर स्टार्ट किया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो वहाँ पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्टिंग से और एडवांस तक सीख सकते हैं। इसके बाद हम जल्दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं। तो इधर देखिए, डेटाबेस के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक फाइल ले ली है, सिर्फ हमने हेडिंग रो डाली है, और टोटल के लिए मैंने यहाँ पे खाली कॉलम छोड़ लिए हैं। आप जिस प्रकार का डेटाबेस तैयार करना चाहें वो डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। सिर्फ मैंने एक बटन तो छोड़ा है यहाँ पे। इस बटन पे हम फिर से लिंक लगा लेंगे दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे जाने के लिए, राइट। यहाँ पे हम डैशबोर्ड तैयार करेंगे, तो इसका नाम मैं डाल देता हूँ डैश, क्योंकि डैशबोर्ड के नाम से मैंने पहले एक सीट बनाई है यहाँ पे, और ये हम नई सीट बना के बता रहे हैं आपको। तो डैशबोर्ड पे हमको क्या क्या चाहिए भाई? पहले तो हमको जितने कॉलम चाहिए हम इसका पहले साइज़ बढ़ा लेते हैं। ऑल ओवर हम साइज़ इसका 20 कर देते हैं। 20 काफ़ी अच्छा साइज़ रहेगा। अब हमने इनका साइज़ इतना बढ़ा लेना है कि जिस कॉलम के अंदर हमारी अमाउंट और जो हम पर्टिकुलर डालें वो पूरा आ जाए, राइट। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इन कॉलम्स का साइज़ कंप्लीट बढ़ा लिया। मैंने सिंपल सा डैशबोर्ड तैयार किया है, आप और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। पहले वाले को मैंने वहाँ पे मर्ज कराया था, तो यहाँ भी मैं मर्ज करा लेता हूँ। इसका कलर भी मैं जो भी कलर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। टेक्स्ट का कलर हम ले लेंगे और लिख देंगे डेबिट एंड क्रेडिट सीट, राइट। बोल्ड करा देते हैं, अच्छा दिखेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और बैलेंस भी चाहिए, तो तीनों कॉलम वो ले लेते हैं। उसके लिए मैंने शेप यूज़ करी है, और एक रो को कम करा के यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। तो पहले तो इन तीनों को सेलेक्ट कराते हैं। इनमें जो भी आप कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड करा सकते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा ग्रे डाल देता हूँ ताकि अलग से नज़र आए, राइट। और ऑटोमेटिक कलर यहाँ पे कर देते हैं। बॉर्डर भी क्रिएट कर लें, थोड़ा सा हैवी सा बॉर्डर बना लें,
तो यहाँ पे अमाउंट अच्छे से नज़र आएगी। और इसके लिए हम यहाँ पे एक शेप क्रिएट करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इलस्ट्रेशन में से एक शेप को ड्रा करा लेंगे हम। सेल के साइज़ की शेप ले लेते हैं, एक बिल्कुल अच्छी लगेगी। और इसके अंदर हम कर देते हैं एडिट टेक्स्ट, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ टोटल डेबिट अमाउंट, ओनली टोटल डेबिट छोड़ देते हैं। और इसकी फॉर्मेटिंग भी करा लेते हैं, फटाफट मैं इसकी फॉर्मेटिंग करा देता हूँ। क्या साइज़ हमको यहाँ पे लेना है, इसका अलाइनमेंट कहाँ से रखना है, वो अलाइनमेंट वगैरह पूरी तरह से सेट करा देंगे। अब इस शेप को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कराएंगे हम, किस प्रकार की शेप चाहिए, किस प्रकार का कलर लेना है, हमने यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी शेप का ये कलर डाल लेता हूँ और इसका हम 3D ले लें या फिर हम इसको बाउल टाइप में दिखाना चाहें, तो जैसे आप शेप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वैसी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। होगी डिज़ाइन, इसी को हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे और पेस्ट करा देंगे, फिर से पेस्ट करा देंगे, तो ये हमारे पास 3 अलग अलग शेप आ जाएंगी। अब इन शेप के हिसाब से भी आप अपने कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये कॉलम का साइज़ कम रह गया, हम यहाँ पे शेप के हिसाब से एडजस्ट करा लेंगे और ये लीजिए, राइट, इतना काम हमारा फिनिश हो गया। और इन सभी शेप्स को रीनेम भी करा लें, जैसे टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और टोटल अमाउंट, राइट। बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज करा सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसा लेना है हमने। हम कंप्लीट जहाँ तक भी हमारा डेटा आ सकता है हम उतना सेलेक्ट करा लेंगे। और बैकग्राउंड कलर पहले लेते हैं हमने बाद में लेना पड़ रहा है। मैं बैकग्राउंड कलर ये वाला ले लूँ, ठीक है। और अब इनका बैकग्राउंड हम फिर से चेंज करेंगे, क्योंकि हमने पहले बैकग्राउंड कलर बना लेना था जो कि नहीं बनाया हमने। देखो अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। हम चाहें कि ये कॉलम भी ना दिखे तो इनको भी हम हाइड करा सकते हैं। तो उसके लिए एक कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाएंगे, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और कर देंगे हाइड। तो देखो बाकी के हमारे पास नज़र ही नहीं आएंगे, हमारा काम ही इतना है, इतना ही देखना है। ज़्यादा हाइड करा दिए भाई हमने, यहाँ पे अंडू कराते हैं। हमारे पास कहाँ पे गया, नहीं सही थे भाई, ठीक थे, यहाँ पे छुप रहा है, देखो ये रहा। मैं समझा एक और मैंने एक्स्ट्रा हाइड करा दिया। अब इधर आते हैं, हमने जो जो एंट्री करनी है वो हेडिंग यहाँ पे डालने, हमने ये एंट्री करानी है, तो इन्हीं को सेलेक्ट करा लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसी को हमने पेस्ट करा देना है उधर, ठीक है। कॉपी करके अपने डैश पे जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कराएंगे, राइट क्लिक यूज़ करेंगे, पेस्ट स्पेशल, सिर्फ वैल्यू ले लेंगे और ट्रांसपोज, क्योंकि वो हमारे हॉरिजेंटली थी, हमने वर्टिकली पेस्ट कराना है। ओके, हो गया राइट काम हमारा। बोल्ड कर देते हैं। इसके बीच में हमको थोड़ा सा गैप चाहिए तो गैप बना सकते हैं, उसके लिए रो इंसर्ट करा देंगे हम सभी के बीच में। इसमें भी हमने एक रो इंसर्ट करा दी, इसमें भी हम इंसर्ट करा देते हैं, इसमें भी करा देते हैं, इसमें भी करा देते हैं, इसमें और इसमें भी करा देते हैं, सब जगह हो गई। अब इन सभी रो का हम थोड़ा सा साइज़ कम कर देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा। हम ये लीजिए, हमने इतना साइज़ कम करा लिया, बिल्कुल फिट नज़र आ रहा है आपको। इधर हमको अमाउंट चाहिए, जो भी एंट्री करनी है सब यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से हम इसको नो फिल करा देते हैं, राइट, वाइट फिल करा देंगे और बेटर लगे अच्छा सा तो बॉर्डर बना लेते हैं। तो देखो आ गया इतना काम हमारा बेस्ट। 2 शेप और लेके रख लेते हैं यहाँ पे। इसी शेप को मैं कराता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और फिर से कर देते हैं पेस्ट। इनको भी आप जैसा डिज़ाइन देना चाहें वो डिज़ाइन दे सकते हैं और साथ में हमने इन पे नाम भी लिख देना है। ये तो हम क्लिक करें तो चला जाए भाई हमारा डेटाबेस पे, और इस पे हम क्लिक करें तो ये हमारा डेटा सेव हो जाए, राइट। दोनों सेव हो गई। इनको भी 3D डिज़ाइन कर सकते हैं, आप घुमा सकते हैं। देखो सारा फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, है ना। शैडो में दिखाएं या फिर हम इसको 3D में ले लेते हैं, इस प्रकार का बना दें। ज़्यादा टेढ़ा हो गया ये, तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये कर देते हैं, राइट। इसको भी हम इसी प्रकार बना देते हैं। कलर चेंज करें, कलर चेंज कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड का हमारा काम क्लियर। अब चलते हैं हम डेटा के ऊपर। यहाँ पे देखो डेटा हमने यहाँ पे एंटर कराना है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, डेट, हम किस तारीख से ये डेटा शुरू कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं या फिर हम 1 जनवरी से कर रहे हैं, तो 1 जनवरी हमने यहाँ पे डेट डाली। और 1 जनवरी को हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है। देखिए ओपनिंग बैलेंस वो होगा जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है,
उसी को यहाँ पे ले आएंगे ओपनिंग बैलेंस, और इसके अंदर हम मान लेते हैं 10,000 रुपये हमारे पास क्रेडिट हैं ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए जैसे मैंने ये एंटर किया तो ये सैंपल आ रहा है। ये सैंपल क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारा मैंने नंबर फॉर्मेटिंग में आपको बताया हुआ है। नंबर फॉर्मेटिंग की वीडियो मैंने यहाँ भी डाले हैं, और जो हमने नया चैनल शुरू किया है उस पर भी मैंने वीडियो डाले। और बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस हमारा इक्वल टू यही हो गया, एंटर, ये हमारा बैलेंस हो गया। इसको हम बोल्ड करा लें पूरे को तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इधर भी हमारा टोटल आए किसका, इधर टोटल डेबिट आए, इधर टोटल क्रेडिट का आए, इधर टोटल बैलेंस हमारा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ तक का, भाई यहाँ से और जहाँ तक आपके पास डेटा हो। तो मैनुअल यहाँ पे मान के चलते हैं, मैं ले लेता हूँ 120 रो तक, ठीक है। जितना भी आपके पास डेटा वो ले ले, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे हमारा बैलेंस टोटल आ गया। यहाँ पे टोटल क्रेडिट चाहिए, वही हम इक्वल सम या ऑल्ट इक्वल प्रेस कराएंगे, और डेटा हम यहाँ से नीचे तक का वही 120 रो तक का हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया 120 तक, ब्रैकेट क्लोज, पहले ही थी, एंटर प्रेस करा देंगे, ब्रैकेट पहले ही क्लोज थी। और इधर हमारी अमाउंट इक्वल टू टोटल क्रेडिट अमाउंट माइनस डेबिट अकाउंट, और एंटर, ये आ गया हमारा बैलेंस अमाउंट। आराम से इसको हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए एक एंट्री और करता हूँ मैं, 2 नंबर डालता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए 2 तारीख को हमने एक लेन देन और किया है। हमने यहाँ पे किसी को दिया है चेक, तो कर देंगे बाय चेक, कितने दिए हमने 5,000 रुपये, या फिर करूँ मैं 2,000 रुपये बाय चेक दे दिए, हमने डेबिट करा दिया। तो यहाँ पे हमारे अब 8,000 बच जाने चाहिए। तब देखो मैं करता हूँ इक्वल टू ये सेल माइनस डेबिट वैल्यू प्लस क्रेडिट वैल्यू, हो गया, एंटर प्रेस करा देंगे, आ गया हमारा बैलेंस टोटल। अब देखिए इस फॉर्मूले को हमने नीचे तक ले जाना है, तो नीचे तक जब तक हम यहाँ पे कुछ अमाउंट ना डालें तो ये डिस्प्ले ना करे, उसके लिए हम इस फॉर्मूले में फिर से आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़, कि यदि हमारा ये सेल और ये सेल दोनों सेल हमारे यदि ब्लैंक है, तो यहाँ पे ब्लैंक आया ना, तब हम यूज़ करते हैं साथ में एंड के अंदर भाई ये सेल इक्वल टू ब्लैंक एंड ये सेल इक्वल टू ब्लैंक, एंड का काम ख़त्म। देन अगर दोनों ब्लैंक है तो क्या आ जाए, ब्लैंक, वरना ये कैलकुलेशन आ जाए, इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, दैट्स ऑल, एंटर। अब इस फॉर्मूले को हम वही 120 रो तक कॉपी करा देते हैं। देखो हमने कॉपी करा दिया फॉर्मूला नीचे तक। अब यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा जब तक हम इन दोनों में से किसी एक में कोई अमाउंट ना लिख दें। इस बटन को भी हम लिंक बना देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे लिंक, ये एडिट लिंक पूछ रहा है क्योंकि हमने पहले इस पर लिंक बनाया हुआ था, कॉपी पहले था ना लिंक हमारे पास, इसलिए एडिट पूछ रहा है, वरना ये पूछेगा सिर्फ लिंक या फिर हाइपर लिंक। क्लिक करेंगे, चले जाएंगे माई पैलेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे हमने कहाँ से जोड़ना है इसको हमने डैशबोर्ड से जोड़ना है, ओके करा देंगे। देखो अभी सेव पे क्लिक करते हैं हम तो ये हमारा इस डैशबोर्ड पे आ जाता है। हमने डेटा पे जाना है, डेटाबेस पे, तो इधर आएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे लिंक, और इसको हमने जोड़ देना है डेटाबेस 2 से, ओके। इसका भी लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डेटाबेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये काम भी क्लियर। अब इधर हमको सीरियल नंबर जनरेट कराने हैं, और एक चीज़ और, यहाँ पे देखो हमको बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट ही करने ना, तब इसको यहाँ से हटा देंगे। मैं सिंपली यहाँ से ये फॉर्मेट कॉपी कराता हूँ और इस पे डाल देता हूँ, ये हट गया यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। बस इतना ही चाहिए हमको, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सीरियल नंबर कौन से चाहिए भाई हमको सीरियल नंबर यहाँ पे 1 और 2 तो आ गया, 3 आए, तो क्या करें, हम यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आए वो यहाँ पे ले लेते हैं। तब यूज़ करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, किसका मैक्स, इसका पूरे सेल को, पूरे को ले लेते हैं हम, यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करा देते हैं, राइट। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कराएंगे, देखो वहाँ की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, जबकि 2 तो वहाँ पे एंटर हो चुके, यहाँ पे तीसरा सीरियल नंबर आना चाहिए ना, तो समझ गए। इसी फॉर्मूले में हम कर देंगे +1 और एंटर, तीसरा सीरियल नंबर जनरेट हो गया।
अब यहाँ पे यदि मैं एक तीसरी एंट्री भी कराता हूँ, यहाँ पे 3 नंबर ही डाल देता हूँ, तो ये सीरियल नंबर क्या रहेगा, 4 नंबर एंट्री के लिए रहेगा, राइट। इतना काम क्लियर। अब हमने बाकी के डेटा को एंटर कराना है। यहाँ भी हमने टोटल अमाउंट चाहिए, तो सिंपल सा इक्वल साइन हम प्रेस करेंगे, डेटाबेस के अंदर इस सेल को हम वहाँ पे एंटर करा देंगे। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इक्वल टू डेटाबेस का हमको ये क्रेडिट वाला टोटल चाहिए, एंटर। यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे हमको इक्वल टू डेटाबेस का हमको अमाउंट चाहिए, एंटर। सारी आ गई। अब इनको भी हम करेंसी फॉर्मेट में शो करा लेते हैं। तो वापस से हम जाएंगे, मोर ऑप्शन में चले जाता है, यहाँ से करेंगे करेंसी और यहाँ से सिंबल चुन लेते हैं हम अपने इंडिया का रुपीज़, ओके करा देंगे तो ये भी करेंसी सिंबल में आ जाएंगे। अब देखो जो भी डेटा हम यहाँ पे एंटर करें वो डेटा हमारा यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। किस प्रकार करेंगे, देखिए हम जाएंगे डेवलपर के अंदर। डेवलपर टैब यदि आपके पास नहीं है तो कैसे ओपन करें, आप सीधा फाइल के अंदर चले जाएं, यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन के अंदर आप करेंगे यहाँ से कस्टमाइज़, और कस्टमाइज़ के अंदर यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है डेवलपर। इसको चेक कर ले, मेरे पास पहले ही चेकड है ये, और ओके करा देता हूँ। डेवलपर के अंदर आपको मिल रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे क्लिक कर दें। अपने मैक्रो का कोई भी नाम डालें, मैं यहाँ पे मैक्रो का नाम 2 ही रहने देता हूँ, आप जो मर्जी नाम डाल सकते हैं, और ओके कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एंट्री करनी है, कंट्रोल दबाएंगे, यहाँ पे एंट्री करनी है, और यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे करनी है। बल्कि यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी होती है। 1 2 3 4 5। कंट्रोल के साथ हम पाँचों को सेलेक्ट कराएंगे, करेंगे कॉपी, कंट्रोल C, और डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। लेकिन कैसे करेंगे, आप किसी भी एक खाली सेल के अंदर चले जाएं, या तो यहाँ पे हमने जो डेटा 120 रो तक लिया है तो 120वीं रो पे चले जाएं, या उससे ज़्यादा डेटा है तो भी हम इतनी नीचे कैसे जाएंगे, नहीं गया जाएगा ना। तब हम कहीं भी एक ब्लैंक सेल के अंदर, मैं यहाँ पे 10 नंबर के अंदर, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ 10 नंबर, ध्यान रखना मैंने A10 के अंदर क्लिक किया है, राइट। अब हम अपने कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल के साथ अप एरो, इसको ये लास्ट फिल सेल मिलता है, ठीक है। जहाँ भी लास्ट में ब्लैंक में रहेंगे वहाँ से कंट्रोल अप आते हैं तो लास्ट फिल सेल पकड़ता है। यहाँ से हमने एक स्टेप नीचे आना है, तो उसके लिए हम करेंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक, और एरो की से एक स्टेप डाउन आ जाएंगे, आ गए। और यहीं पे हम करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्पेशल वैल्यू, और ट्रांसपोज पे करके ओके करा देंगे, हो जाएगा हमारा डेटा फिल। वापस एरो की हम प्रेस करेंगे डाउन में आके यहाँ पे, और अब कर देंगे हम रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ, बस अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वापस से हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ सभी को हम वापस से सेलेक्ट कराएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डिलीट। जो भी हमने यहाँ पे लिखा है सारा यहाँ से डिलीट हो जाए, और इस सेल के अंदर आके छोड़ देंगे इस माउस को। हो गया हमारा काम। मैक्रो को स्टॉप करा देते हैं हम, वापस से डेवलपर के अंदर स्टॉप मैक्रो। अब देखिए मैंने जो A10 के अंदर क्लिक किया था उसको हमने चेंज कराना है। क्यों? क्योंकि A10 तो हमारा कम ही है, डेटा हमारा ज़्यादा जा सकता है, तो ब्लैंक रो बहुत नीचे मिलेगी उसके लिए। तब मैक्रो में जाएंगे और जो हमने मैक्रो 2 ये रिकॉर्ड किया था इसको एडिट कराएंगे। देखो यहाँ पे हमने मैक्रो लिखा था, हमने सबसे पहले तो इनको सेलेक्ट किया सभी को, है ना। फिर हमने कॉपी किया और हम इस सीट के अंदर चले गए डेटाबेस 2 के अंदर। यहाँ पे हमने देखो रेंज A2 को सिलेक्ट किया, A10 को। यहाँ पे हम जहाँ तक हमारा था डेटा 120 तक था, या फिर हमारा डेटा 1000 रो तक है, हम वो यहाँ पे डाल देंगे बस, और कुछ हमने चेंज नहीं करना है, क्लोज कर देंगे। एक और गलती हमने कर दी, हमने यहाँ से इसको डिलीट करा दिया, इसको डिलीट नहीं कराना था, है ना। यहाँ से फॉर्मूला था, यहाँ पे तो फॉर्मूला हट गया, तो वापस से हम यहाँ भी एक बार वो करा लेते हैं। ध्यान रहे इन चीज़ों का कि आप इस चीज़ को डिलीट ना करें, हमने जल्दबाजी में इसको डिलीट करा दिया। अब हम यहाँ पे डिलीट नहीं कराएंगे, किसको? हमने D7 को डिलीट नहीं कराना है, तो यहाँ से D7 को हम हटा देते हैं, बस D9 से नीचे नीचे के हमने डिलीट कराने हैं, राइट। क्लोज करा देते हैं। अब इसमें वापस हमने फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू मैक्स, और क्या लगाया था हमने, मैक्सिमम किसका लिया था, हमने मैक्सिमम इसका लिया था, ब्रैकेट क्लोज +1 और एंटर। आगे हमारा वही काम फिट। अब हम इधर से ये एंट्री भी हटा देते हैं। तो मैक्रो हमारा क्या काम करेगा, जैसे ही रन करेंगे मैक्रो को, तो सबसे पहले वो इन सभी को सेलेक्ट करेगा, कॉपी करेगा,
यहाँ पे आएगा, और ब्लैंक रो जो हमने 1000 डाली उस रो में जाएगा, कंट्रोल अप होगा यहाँ पे, फिर एक स्टेप नीचे आके उसको ट्रांसपोज पेस्ट कर देगा डेटा को। यही मैक्रो हुआ ना रिकॉर्ड, यही तो स्टेप हमने रिकॉर्ड करे। तो देखो अब हम एक डेटा डाल के देखते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ, डेट में डालता हूँ 3/1/30। अब देखो यहाँ से टैब यूज़ करते हैं, तो देखो यहाँ पे जाता है। मैं चाहूँ कि टैब यूज़ करूँ तो इसमें आऊँ, है ना, वो अभी हम बताएंगे, लास्ट तक देखना। पर्टिकुलर के अंदर मैं डालता हूँ सैलरी। सैलरी हमने पेड करी है, कितनी, 5000 हमने सैलरी दे दी। क्लियर, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट में ही लिखेंगे। और अभी हमने इस बटन को चालू नहीं किया है तो क्या करें, हम मैक्रो में जाएंगे, मैक्रो नंबर 2 को रन करा देंगे। अब चल के देखते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस तो हमारा काम कर रहा है। देखो 3 नंबर एंट्री हमारी होगी, डेबिट के अंदर अमाउंट आ गई इधर। क्लियर, वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब इसको भी चालू करते हैं। देखो यहाँ पे आए, राइट क्लिक यूज हमने किया, असाइन मैक्रो, और असाइन मैक्रो के बाद हमने करना है 2 नंबर मैक्रो को यहाँ पे ओके। यहाँ भी हमारी कमांड शुरू हो गई। अब इस कमांड से एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ 4/1/2023, और इसके अंदर मैं पर्टिकुलर में डालता हूँ कैश, और कैश हमने प्राप्त किया, मान लीजिए इस बार क्रेडिट करेंगे, मैं करता हूँ क्रेडिट 12000, राइट। और यहाँ पे मैं करूँ सेव पे क्लिक। देखो यहाँ पे एंट्री 5 शुरू हो गई, 4 नंबर एंट्री हमारी डन हो गई। डेटाबेस में जाते हैं, देखो यहाँ पे कैश 12000 क्रेडिट हो गए, टोटल भी हमारा मेंटेन हो रहा है। अब हमने यहाँ पे करना है कि जो जो एंट्री हमने डालनी है 1 2 3 4, यही तो एंट्री करनी है, यही सेल चालू रहे, बाकी के सारे हमारे लॉक हो जाएं, कहीं पे कोई क्लिक ही ना हो। तब पहले तो जहाँ जहाँ हमने करना है 1 2 3 4, इन्हीं चारों सेलों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+1, यहाँ पे चले जाएंगे प्रोटेक्शन, और यहाँ से जो लॉक्ड दिखा रहा है इसको कर देंगे अनचेक और ओके, राइट। अब बाहर क्लिक करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे प्रोटेक्ट सीट। यहाँ पे देखो सिलेक्ट लॉक्ड सेल, जो लॉक्ड सेल है वो सिलेक्ट हो जाए, नहीं हो जाए तो इसको अनचेक करा देंगे। वो भी हमने सिलेक्ट नहीं कराने, अपने पासवर्ड यूज़ करेंगे, जो भी हम पासवर्ड यूज़ करें। ओके, री एंटर पासवर्ड, ओके, हो गया हमारा काम। देखो यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं लेगा किसी भी सेल के ऊपर, ना इन शेप्स के ऊपर ले रहा है, सिर्फ इन्हीं शेप्स पे लेगा, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा तिरछी करी। अगर इनको भी सेल के अंदर डाल देते तो ये भी क्लिक नहीं होती, क्योंकि ये सेल के अंदर है। कहीं क्लिक नहीं लेगा, यहाँ भी नहीं लेगा, यहाँ पे लेगा, क्योंकि हमने एंट्री इन चारों में करनी है। तो 5 नंबर एंट्री और करा के देखते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेट, 5 तारीख ही डाल देता हूँ, 1/2023। अब देखो टैब यूज़ करता हूँ तो देखो नेक्स्ट यहीं पे आके रुक रहा है, क्योंकि आगे तो सारे सेल ब्लॉक है ना, आगे नहीं जाएगा। पर्टिकुलर के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ रेंट। रेंट हमने दिया है या लिया है, अगर हमने रेंट दिया है तो हम डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देते हैं, 2000 रुपये डेबिट करा देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। हो गई 5 नंबर एंट्री। छठा यहाँ पे नंबर आ गया, इधर भी हमारा देखो मेंटेन सही हो रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो 5 नंबर एंट्री हमारी रेंट की यहाँ पे डेबिट हो चुकी है। आप यहाँ भी मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। यदि मैं 6 नंबर एंट्री यहाँ पे डालता हूँ और ये 5 तारीख की मैं एक और कर देता हूँ रेंट, ये 1000 रुपये हमने किसी और रेंट के दिए, हो गई एंट्री। और हम यहाँ से भी एंट्री करा सकते हैं। देखो यहाँ पे 7 नंबर एंट्री होगी, अब यहाँ से कराएंगे तो देखो मैं करा के दिखाता हूँ। और पर्टिकुलर के अंदर वेजेस, मजदूरी हमने दे दी, मजदूरी, राइट, सेव कराएंगे। देखो हो गई एंट्री, देखो डाटाबेस में कंप्लीट सही चल रहा है। डैशबोर्ड करेंगे, डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे, डेटाबेस पे जाएंगे, डेटाबेस पे चले जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं, राइट। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।